आप जानते हो कि हम इन दिनों अनाज्ञाकारिता के परिणाम के ऊपर स्टडी कर रहे हैं, उत्पत्ति से लेके और जब तक हम करते जाएंगे अनाज्ञाकारिताओं के परिणाम। हालेलुया। और पिछले संडे हमने इजरायलियों के द्वारा की गई अनाज्ञाकारिताओं के बारे में सुना था, जिसमें उन्होंने कुड़कुड़ाया परमेश्वर के विरुद्ध, फिर से मिस्र लौट जाना चाहा, सोने का बछड़ा बनाया, परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाए, पानी ना मिलने के कारण, मांस ना मिलने के कारण परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता की, और परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता को भी दुख दिया, और परमेश्वर की ओर से विपत्तियां भी उनके ऊपर उतरी। तो उसको कुछ बातों को हमने पिछले संडे पढ़ा था। समय कम होने के कारण कुछ बातें हम आज पढ़ने वाले हैं। हालेलुया। सब निकाले गिनती की पुस्तक, उसका 22 अध्याय निकालिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब परमेश्वर इजरायलियों को मिस्र देश से छुड़ाता है तो उनको फलवंत होने के लिए परमेश्वर ले चलता है। हालेलुया। कि उनको क्या करे? फलवंत करे, उनको उस देश में अर्थात उस उत्तम स्थान में पहुंचाए जिस जगह जाने की परमेश्वर ने उनके पुरखाओं से प्रतिज्ञा की थी। और यहाँ बाइबल हमें यह बताती है कि प्रतिज्ञा कभी मरती नहीं है। हालेलुया। प्रतिज्ञा कभी मरती नहीं है। आपने चाहे एक छोटे से छोटा वचन भी बाइबल का यदि परमेश्वर से पाया है तो मैं आपको कहता हूं, चाहे साल लग जाए, चाहे महीने लगे, चाहे हफ्ते लगे, चाहे दिन लगे, परमेश्वर अपने मुंह से दी गई प्रतिज्ञा को हमेशा पूरी करता है। हालेलुया। पर अगर उस प्रतिज्ञा को पूरी होने से कोई चीज रोक सकती है तो वो है हम। हालेलुया। अगर परमेश्वर के विरुद्ध हम चलते हैं तो हमसे बड़ा शैतान कोई नहीं है। आमतौर पे हम सोचते हैं, लोग सोचते हैं कि शायद शैतान में ज्यादा पावर है, शैतान रोकता है, शैतान वहां काम करता है जहां उसको जगह मिलती। पर अगर हमने ही परमेश्वर को जगह दे ही नहीं रखी अपने जीवन में तो हम फिर ये कैसे बोल सकते हैं कि ये शैतान की ओर से? हालेलुया। तो इसमें हम देखते हैं कि इजरायली जो गिनती में बहुत बढ़ रहे थे तो उसके बाद क्या हुआ, हम 22 की स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। लिखा, तब इजरायलियों ने कूच करके यरीहो के पास यरदन नदी के इस पार मोआब के अराबा में डेरे खड़े किए। 2 में लिखा, सिप्पोर के पुत्र बालाक ने देखा कि इजराइल ने अमोरियों से क्या किया है, इसलिए मोआब यह जानकर कि इजरायली बहुत हैं उन लोगों से अत्यंत डर गया, यहाँ तक कि मोआब इजरायलियों के कारण अत्यंत व्याकुल हो गया। हालेलुया। एक राजा जिसको पता चला कि इजरायली कितना बढ़ गए हैं, वो लोग गिनती में कितना आगे बढ़ गए हैं, सामर्थ्य में कितना आगे बढ़ गए हैं, उस राजा ने क्या किया? बहुत ज्यादा डर गया। हालेलुया। और उस राजा ने क्या किया? एक उस राजा का एक मित्र हुआ करता था बिलाम नाम का, वो एक भविष्यद्वक्ता हुआ करता था। हम 4 से आगे पढ़ेंगे। लिखा, तब मोआबियों ने मिधानी पुरुषों से कहा, अब वह दल हमारे चारों ओर के सब लोगों को ऐसा चट कर जाएगा जिस तरह बैल खेत की हरी घास को चट कर जाता है। उस समय सिप्पोर का पुत्र बालाक मोआब का राजा था और इसने पतोर नगर को, जो महानद के तट के पर बोर के पुत्र बिलाम के जाति भाइयों की भूमि थी, वहां बिलाम के पास दूत भेजे कि वे यह कहकर उसे बुला लाएं, सुन, एक दल मिस्र से निकल आया है और भूमि उनसे ढक गई है और वे मेरे सामने ही आकर बस गए हैं। 6 में लिखा, इसलिए आ और उन लोगों को मेरे निमित्त शाप दे, क्योंकि वे मुझसे अधिक बलवंत हैं। तब संभव है कि हम उन पर जयवंत हों और हम सब उनको अपने देश से मारकर निकाल दें, क्योंकि मैं जानता हूं कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वह धन्य हो जाता है, जिसको तू शाप देता है वह श्रापित हो जाता है। हालेलुया। एक राजा, उसने एक कपटी चाल चली। उसने देखा कि इजरायली लोग गिनती में इतना बढ़ गए हैं तो उसने एक भविष्यद्वक्ता को बुलाकर कहा कि मुझे पता है तू परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता है, तू जिसको ब्लेसिंग देता है वो ब्लेस हो जाता है, तू जिसको आशीष देता है वो आशीषित हो जाता है, पर तू जिसको श्राप देता है वो श्रापित हो जाता है। हालेलुया। राजा को इस बात का पता था कि इस भविष्यद्वक्ता के जीवन में परमेश्वर की सामर्थ काम करती है, या जिसको श्राप देगा या जिसको आशीष देगा उसको आशीष लगेगी। उसके बाद हम देखते हैं, और इसके बाद क्या होता है, राजा अपने दूत भेजता है बिलाम के पास। हालेलुया। फिर हम उसके बाद 12 में देखते हैं कि परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू इनके संग मत जा और उन लोगों को शाप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। आशीष के भागी हो चुके हैं, चाहे कोई भी क्यों ना हो। अगर आप आशीष के भागी हो चुके हैं तो कोई आपको श्रापित नहीं कर सकता। बाइबल कहती है अगर आप श्रापित जीवन में हैं, अंधकार में हैं,
और आप सच्चे परमेश्वर यीशु मसीह को जान गए हैं, तो बाइबल बताती है अब उस श्राप देने वाले का अधिकार आपके ऊपर से खत्म होता चला जाएगा। चाहे वो अंधकार हो, चाहे वो जादू टूने के असर हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की मैडनेस अंधकार क्यों ना हो, उसका बस उसकी व्यक्ति के ऊपर नहीं चलता जिसको परमेश्वर की ओर से आशीष मिल जाती है। और बाइबल बताती है हम सब के सब जो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, हम यीशु मसीह के साथ परमेश्वर की दी हुई आशीषों के भागी होने के लिए चुने हैं। हमारे ऊपर श्राप काम नहीं कर सकता। हालेलुया। श्राप काम नहीं कर सकता। अगर आपके जीवन में श्राप तब काम करते हैं जब आप अंधकार में होते हो, तो मैं कहता हूं जब मसीह को आप जान गए हो तो श्रापों के निकलने का समय शुरू हो गया है, उनके हटने का समय शुरू हो गया है। देरी लग सकती है, थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन सारे के सारे श्रापों के जाने का समय शुरू हो चुका है जिस दिन आप परमेश्वर को जानते हो। क्योंकि पहले इजरायली भी गुलामी में थे, परंतु जब परमेश्वर ने अपना दूत भेजकर, मूसा भेजकर इन लोगों को गुलामी से छुड़ा लिया, तब वो अत्यंत आशीषित ही होते चले गए। हालेलुया। और परमेश्वर ने एक ऐसे भविष्यद्वक्ता को जो उनको श्राप देने के लिए राजा की बात को पर कान लगाया, सुना, जब राजा ने दूत भेजे तो उसको परमेश्वर ने कहा तू उनको श्राप मत दे और उन लोगों के संग चलकर तू मत जा। हालेलुया। क्योंकि जिसको मैंने आशीष दी है तू उसको श्रापित नहीं कर सकता। तो ना तो शैतान का बस चलेगा, ना किसी राजा का बस चलेगा, और ना ही किसी भक्त, किसी पवित्र, किसी का बस नहीं चलेगा आपको श्राप देने के लिए, अगर आप परमेश्वर की ओर से आशीषित होने के लिए बुलाए जाते हैं तो। पर यह क्या करता है, इसकी राजा से दोस्ती होती है। दोस्ती निभाने के चक्कर में सुबह गधी तैयार करता है, काठी लादता है और चला ही जाता है। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहते हैं, तू उनके साथ मत जा, उनके साथ मत जा, क्योंकि जिसको मैंने आशीष देने के लिए चुन लिया है उसको तू श्राप नहीं दे सकता। और जब ये राजा के पास जाता है, तो राजा इसको अलग अलग जगह में लेके जाता है। कभी इसको पहाड़ के ऊपर ले जाके खड़ा करता है, देख वो लोग कितने सारे हैं, अगर वो लोग मेरे देश में चढ़ाई कर देंगे तो मैं तो मर जाऊंगा, मेरा राज्य खत्म हो जाएगा। कभी उसको किसी टीले पे लेके जाता है, कभी किसी पहाड़ की चोटी पे लेके जाता है, उसको बार बार बात करता है और उसको कभी पैसा देने की बात करता है, कभी किसी और चीज की बात करता है, यही बोल बोल कर कि तू किसी न किसी तरह इनको श्राप दे, किसी न किसी तरह इनको श्राप दे। और बाइबल बताती 3 से 4 बार राजा बिलाम की जगह बदलता है। कभी उसको किसी स्थान पे लेके जाता है, कभी किसी दूसरे स्थान पे लेके जाता है, कभी किसी और स्थान पे लेके जाता है कि ये उसको श्राप दे। पर जितनी बार भी राजा उसको लेकर जाता है, उतनी बार ही बिलाम के मुंह से आशीष वचन ही निकलता है। हालेलुया। आपका शत्रु चाहे कितना भी ऊंचाई पे चढ़ जाए, कितना भी नाच कूद ले, या शैतान, कई लोग बोलते ना हमको रात को शैतान दबाता है, शैतान ने हमारे रास्ते बंद करके रखे हैं, शैतान ने मेरे साथ छेड़छाड़ की, मैं कब ठीक होऊंगा। मैं कहना चाहता हूं अगर परमेश्वर की ओर से आप आशीषित हो चुके हो तो चाहे शैतान जगह बदल बदल के भी क्यों ना आए, चाहे वो गेट से आए, चाहे दीवार से आए, चाहे छत से आए, चाहे जमीन फाड़ कर वो कहीं से भी आए, वो आपको श्रापित कर ही नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि शैतान छोड़ो, एक भविष्यद्वक्ता जिसके मुंह में आशीष और श्राप देने की ताकत है, वो भी श्रापित नहीं कर सका परमेश्वर के लोगों को। और इस पर हम ये देखते हैं 23 के 23 निकालें आप, 6 से पढ़ते हैं। लिखा 23 के 6 में लिखा, और वह उसके पास लौटकर आ गया और क्या देखता है कि वह सारे मोआबी हाकिमों समेत अपनी होम बलि के पास खड़ा है। तब बिलाम ने अपनी गूढ़ बात आरंभ की और कहने लगा। यहाँ राजा ने सोचा कि बिलाम को मैं एक जगह में लेके जाता हूँ और वहां जब ये प्रार्थना करेगा तो शायद श्राप देगा, पर उसके मुंह से आशीष निकलती। बालाक ने मुझे आराम से, अर्थात मोआब के राजा ने मुझे पूरब के पहाड़ों से बुलवा भेजा, आ मेरे लिए याकूब को शाप दे, आ इजराइल को धमकी दे। 8 में लिखा, परंतु जिन्हें परमेश्वर ने शाप नहीं दिया उन्हें मैं क्यों शाप दूं। हालेलुया। हालेलुया। आप एक विश्वासी हैं, एक बिलीवर हैं, एक बात समझ जाएं कि यीशु मसीह ने जिसको अपने लहू से खरीद लिया है उसको कोई शाप नहीं दे सकता। तो कभी भी अपने मुंह से अविश्वासी की जैसे बातें मत करें। हालेलुया। कभी भी अविश्वासी की जैसे बातें मत करें। हो सकता है आपका इंतजार अब्राहम के जैसे लंबा हो,
हन्ना के जैसे आपकी नाम धराई हो। हालेलुया। आपको भी नूह की तरह एक जहाज बनाना पड़े। आज जब विश्वासी लोग संगति में है ना, तो जब अपने प्रेयर निवेदन को लगातार विश्वास के साथ परमेश्वर के सामने रखते हैं, तो कई लोग जो प्रभु को नहीं जानते उनका ठट्ठा भी उड़ाते होंगे, तू कितनी प्रार्थना करता है, तेरा काम नहीं होगा, जितनी दुआ कर ले। मैं बता रहा हूं आपको, जब परमेश्वर ने नूह को जहाज बनाने के लिए कहा था ना, बहुत बड़ा जहाज बनाने के लिए कहा था, हिस्ट्री बताती है कि लगभग नूह को 120 साल लगे थे इतना बड़ा जहाज बनाने के लिए, क्योंकि उस समय इंजीनियर मशीनें कुछ नहीं होती थी, सारा काम हाथ से होता था, लकड़ी से होता था, और दुनिया का हर जानवर उसने उसके अंदर रखना था। तो उतने समय नूह प्रचार भी करता रहा, लोगों को बताता रहा, परंतु किसी ने विश्वास नहीं किया। परंतु एक दिन उसी जहाज में नूह अपने और अपने घराने समेत उद्धार को पाया। हालेलुया। अगर परमेश्वर की ओर से आप चुने गए हो, आप आशीष के जहाज में चलने के लिए चुने गए। अगर आप बांझ हो तो आप माता होने के जहाज में जाने के लिए चुने गए। अगर आप बंजर हो तो फलवंत भूमि होने के लिए आप चुने गए हो परमेश्वर के द्वारा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर किसी को शाप नहीं देता और अपने लोगों को परमेश्वर शाप नहीं देता। आप परमेश्वर के लोग हो। आपको भी परमेश्वर के जैसे सोचना है, परमेश्वर ही के जैसे बोलना है, परमेश्वर ही के जैसी बातें अपने मुंह से करनी। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर की बात करने में और आपकी बात करने में भी अंतर हो सकता है, बिल्कुल अंतर हो सकता है। और बहुत सारी उदाहरणें हैं बाइबल में इसकी, परमेश्वर का सोचना और मनुष्य का सोचना जब प्रकट होता है तो मनुष्य दोषी पाया जाता है। हालेलुया। अविश्वासी पाया जाता है, कमी पाई जाती है, और परमेश्वर चाहता है कि हम उसके जैसे बने, उसके जैसे सोचें, उसके जैसे चलें। और उसके बाद आगे लिखा है, और जिन्हें यहोवा ने धमकी नहीं दी उन्हें मैं कैसे धमकी दूं, शैतान की किसी धमकी से ना डरें। 9 में लिखा, चट्टानों की चोटी पर वे मुझे दिखाई पड़ते हैं, पहाड़ों पर से मैं उनको देखता हूँ। वे ऐसी जाति है जो अकेली बसी रहेगी। हालेलुया। कौन सी जाति है? जो अकेली बसी रहेगी। बाइबल बताती है परमेश्वर के लोगों का राज्य सदा का राज्य होगा। जिन चीजों में बाकी लोग मरते हैं, जिन चीजों में बाकी लोग खत्म होते हैं, बाकी लोग जिन चीजों में नाश होते हैं, मसीही लोग उन चीजों में बचाए जाते हैं। हालेलुया। जब कोरोना आया था तो रेशियो के हिसाब से सबसे कम गिनती में यदि कोई मरे थे, मसीही लोग मरे थे। अंग्रेज मरे हो सकते हैं, पर क्योंकि अंग्रेज भी नास्तिक हैं। मैं आत्मिक लोगों की और आशीषित लोगों की बात कर रहा हूँ। कोई भी विपत्ति कभी भी कहीं भी आ जाए, कुछ भी हो जाए, मसीही लोग सरवाइव हमेशा करते रहेंगे, मसीही लोग हमेशा बचे रहेंगे और परमेश्वर उनको हमेशा बसा के रखेगा। बाइबल ऐसा बताती। हालेलुया। और अन्य जातियों से अलग गिनी जाएगी। बाइबल में लिखा, फिर लिखा, याकूब के धूली के किनके को कौन गिन सकता है, या इजराइल की चौथाई गिनती कौन ले सकता है। बाइबल कहती प्रभु इतना बढ़ाएगा आपको कि आपकी गिनती कोई गिन नहीं सकेगा, आपको कोई गिन नहीं सकेगा। लिखा, सौभाग्य यदि मेरी मृत्यु धर्मियों की सी और मेरा अंत भी उन्हीं के समान होगा। 11 में लिखा, तब बालाक ने बिलाम से कहा, तूने मुझसे क्या किया है? मैंने तुझे अपने शत्रुओं को शाप देने को बुलवाया था, परंतु तूने उन्हें आशीष ही आशीष दी है। हालेलुया। आशीष ही आशीष दी है। वो भविष्यद्वक्ता ने 3-4 बार अपना स्थान बदल लिया राजा के कहने से, प्रार्थना करने से। कभी इस पहाड़ की चोटी, कभी वो चोटी, कभी कोई जगह राजा ने बलि करके तैयार रखी है कि यहाँ बलि चढ़ाएगा तो यहाँ प्रार्थना करेगा, पर जितनी जगह उसने चेंज की, लिखा हर बार आशीष ही आशीष उनके मुंह से निकली। हालेलुया। क्या निकला? आशीष ही आशीष उनके मुंह से निकली। 12 में लिखा, उसने कहा, जो बात यहोवा ने मुझे सिखलाई, क्या मुझे उसी को सावधानी से बोलना ना चाहिए? हालेलुया। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने जितनी बातें बोली उसने उन्हीं बातों को अपने मुंह से निकाला, परंतु एक गलती उसने की, इस भविष्यद्वक्ता ने, दोस्ती निभाने के चक्कर में। क्योंकि उसको पता था मैं मेरे मुंह से श्राप दूंगा, श्राप जाएगा नहीं। मैं उनको लानत, उनको कर्स करूंगा, मैं उनके ऊपर बुराई की घोषणा करूंगा, वो होने वाली नहीं। पर उसने एक बुरी चाल जो बताई, उसकी वर्ष हम देखेंगे प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय। यहाँ बिलाम श्राप तो नहीं दे सका, पर उसने क्या किया?
2:14 में लिखा, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी हैं, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। हालेलुया। बिलाम क्या था? भविष्यद्वक्ता था। लिखा, जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, ऐसे कुछ लोग तुम्हारे बीच में हैं। लिखा, बिलाम ने क्या किया था? लिखा, जिसने बालाक को इजराइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई की गई वस्तुओं खाएं और व्यभिचार करें। हालेलुया। क्या करें? व्यभिचार करें। उसने बताया कि इस जाति को तू ऐसे दबा नहीं सकता, इसको तू पाप में गिरा दे, इसको तू बुराई में गिरा दे। उसने ये बुरी सलाह दे दी दोस्ती निभाने के चक्कर में। तू इनसे व्यभिचार करवा दे, तू अपने देश की लड़कियों को इनके झुंड के बीच में भेज दे। अब जब ये लोग उनसे व्यभिचार करेंगे तो फिर परमेश्वर का हाथ इनके ऊपर से उठ जाएगा और ये लोग मारे जाएंगे। ये लोग मूर्ति पूजा में जब फंस जाएंगे तब ये लोग अपने आप मारे जाएंगे। हालेलुया। और राजा ने ऐसा ही किया। सोचो, परमेश्वर के एक भविष्यद्वक्ता को क्या एक ऐसी सलाह देनी चाहिए? हैं? कितनी बड़ी अनाज्ञाकारिता उसने की। परमेश्वर ने सबसे पहले उसको बोला था, तू उन दूतों के साथ जाना ही मत। उसने वहां परमेश्वर की अनाज्ञाकारिता की, वो चला गया। वहां पर 3 बार उसने 4 बार स्थान चेंज किया, वहां पर भी श्राप नहीं दे सका। तो अपने दोस्त के चक्कर में, राजा के चक्कर में इतना मजबूर हो गया कि उसको पाप का रास्ता दिखा दिया कि श्राप तो नहीं उतर सकता, पर इनको पाप का रास्ता दिखा दे तो अपने आप ये लोग मारे जाएंगे। हालेलुया। अगर आप आशीष के रास्ते पे चल रहे हो, परमेश्वर के रास्ते पे चल रहे हो, कोई श्राप आपके ऊपर कभी काम नहीं करेगा, बाइबल कहती है। पर अगर आप पाप में हम जीवन बिताएंगे तो श्राप अपने आप आएंगे। उनको दावत देनी नहीं पड़ेगी, उनको बुलाना नहीं पड़ेगा, वो अपने आप आएंगे। बहुत सारे लोग जब अपने कलेशों से निकल नहीं पाते हैं और होते मसीह में हैं, लोगों को लगता है कि ये परमेश्वर में है और वो भी लोगों को बताते हैं कि मैं परमेश्वर में हूं, पर अपने जीवन को पूरी तरीके से सुधारा नहीं होता। व्यभिचार, अभी भी मूर्तियों का भय मानना और अलग अलग प्रकार की अनाज्ञाकारिताएं जो उनके जीवन में होती हैं, वही उनके नाश का कारण बनती हैं। दुनिया का कोई व्यक्ति आके उनको श्राप नहीं दे सकता। हालेलुया। बाइबल ऐसा कहती है। जिस सुसमाचार को आज मैं प्रचार कर रहा हूं, जब ये दुनिया में शुरू हुआ था, मात्र 120 लोग थे जिनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा पहली बार उतरा था, नए नियम में, प्रभु के चेलों पर। हालेलुया। और उन चेलों को दबाने के लिए जब हम 12 चेलों की हिस्ट्री पढ़ेंगे, किसी चेले को उल्टा लटकाया गया क्रूस के ऊपर, किसी का गला काटा गया, किसी की पूरी चमड़ी निकाल दी गई। एक चेला प्रभु का था जिसको घोड़ों के पीछे रस्सी से बांध के पूरे मिस्र में जमीन पर घुमाया गया था। किसी के लिए गरम कढ़ाई में तेल तैयार किया गया था वहां डालने के लिए। सोचो, इतने बड़े संकट डाले गए, इतने बड़े विरोध किए गए मसीह लोगों के, तब भी वो लोग कभी हटे नहीं, वो हमेशा फलवंत हुए। हालेलुया। जानते हो क्यों? क्योंकि प्रचार करने वालों ने व्यभिचार नहीं किया था। उन मसीहियों ने भक्ति के साथ जीवन बिताया था। उन मसीहों ने भय नहीं माना था मूर्तियों का, उन्होंने अपने जीवन को शुद्ध किया था। यहाँ बिलाम कौन है? एक भविष्यद्वक्ता। भविष्यद्वक्ता किसका? जीवित परमेश्वर का, यहोवा परमेश्वर का। पर उसके मुंह से कितनी गलत सलाह निकली। हालेलुया। जब भी प्रार्थना करता था आशीष निकलती थी, जब भी प्रार्थना करता था आशीष निकलती थी, पर बुरे मन से बुरी युक्ति निकाल के राजा को दे दी कि राजा तू इनका कोई नुकसान नहीं कर सकता, तू इनको व्यभिचार में गिरा दे, तू इनको मूर्ति पूजा में गिरा दे, तू इनको गलत काम करने सिखा दे, ये लोग अपने आप नाश हो जाएंगे। हालेलुया। आज लोग आपको, कई दोस्त, हमारे रिश्तेदार, कई हमारे लोग हमको मसीह की विरोधता में जीना सिखाते हैं। कैसे? हमारे सामने भी वो ऑफर रखते हैं। हर जगह जाना हमारे लिए नहीं है, हर जगह जाना आपके लिए नहीं है। अगर आप परमेश्वर को मानते हो तो केवल यीशु मसीह के सामने ही सर झुकाना बाइबल हमें सिखाती है। किसी अन्य वस्तु के द्वारा बलि की गई वस्तु, कुछ भी हो, प्रसाद, कुछ भी, वो बाइबल हमें सिखाती है कि हमने नहीं सिखाना, हमने नहीं खाना, बाइबल सिखाती है। हालेलुया। हमको बाइबल गलत बोलना, झूठ बोलना, गलत बातें नहीं सिखाती, पर जो लोग हमें ऐसा सिखाते हैं वो क्या हैं? वो बिलाम जैसे हैं। वो आपसे तो गलती करवा के चले जाएंगे, मारे आप जाओगे। क्यों? क्योंकि वो तो आशीषित होने के लिए चुना गया है कि नहीं चुना गया, बात अलग है। आप चुने गए हो, आपको अपने जीवन की चौकसी करनी है, आपको अपने जीवन की सावधानी करनी है कि कहीं कोई बिलाम जैसा भी आपको टेढ़ी चाल ना चलवा दे। हालेलुया। बिलाम जैसा भी
आपको टेढ़ी चाल ना चलवा दे। सारे क्रिश्चियन भी सही नहीं होते हैं, कई पास्टर भी होते हैं, पर यहाँ पर बिलाम एक भविष्यद्वक्ता था, केवल आपको समझ के लिए। कई पास्टरों को पैसों की हेर फेर करते, चोरी ठगी करते मैंने देखा है। एक ठगी हमारे अंकल के साथ भी हुई थी, चर्च वाले अंकल के साथ। हालेलुया। झूठ बोलते हैं पास्टर लोग भी, झूठी भविष्यवाणियां करते हैं, उनको देखा है। फेसबुक से लोगों की जानकारी निकाल लेना, या अपनी वो समस्या यदि किसी को लिखवाएं, वहां से झूठ बोल देना, जो बात परमेश्वर ने नहीं बोली अपनी तरफ से बोल देना। हालेलुया। ये क्या है? बिलाम की शिक्षा है। बिलाम कौन था? एक भविष्यद्वक्ता। बिलाम की शिक्षा यानी, उदाहरण के लिए मान लो, एक तरह से मान लो एक मसीही शिक्षा। उदाहरण के लिए मसीही शिक्षा और खरी मसीही शिक्षा में भी अंतर है। हालेलुया। बिलाम जैसे ऐसे मसीही लोग भी होते हैं जो मसीह को मानने के साथ साथ पाप करते हैं, मसीह को मानने के साथ साथ अनाज्ञाकारिता करते हैं और दूसरों से भी करवाते हैं। ऐसे मसीही लोग भी मैंने देखे जिनकी दुकानों पे गुटखा बिकता है। ऐसे मसीही लोग मैंने देखे हैं जो जहाँ शराब का होता है वहाँ मैनेजर का काम करते हैं। ऐसे मसीही लोग मैंने देखे हैं जो दूसरों की जमीनों पर कब्जा करते हैं। मतलब ऐसी कई उदाहरणें हैं। मतलब ठोकर का कारण क्या है? गलत शिक्षा। हालेलुया, हालेलुया। और वो क्या है? वो बिलाम की शिक्षा है। उसके बाद हम देखेंगे गिनती की पुस्तक उसके 25 अध्याय में। अब यहाँ पर जब उसने सलाह दी, तब उसके बाद क्या हुआ? इजरायली वो सारे काम करने लग गए, उसने सलाह दी थी। लिखा 25 में लिखा, इजरायली शितीम में रहते थे और वे लोग मोआबी लड़कियों के संग कुकर्म करने लगे। बालाक कहाँ का राजा था? मोआब का। बालाक कहाँ का राजा था? ये वही बालाक है जो बिलाम का दोस्त था, जिसने उसको बुलाया था। और बिलाम ने क्या किया? उसको गलत सलाह दी। और लिखा वे उनके संग कुकर्म करने लगे। 2 में लिखा, और जब उन स्त्रियों ने उन लोगों को अपने देवता के यज्ञ में नेवता दिया, तब वे लोग खाकर उनके देवताओं को दंडवत करने लगे। यों इजरायली बाल पोर देवता को पूजने लगे। तब यहोवा का कोप इजराइल पर भड़क उठा और यहोवा ने मूसा से कहा, प्रजा के सब प्रधानों को पकड़कर यहोवा के लिए धूप में लटका दे, जिससे मेरा भड़का हुआ कोप इजराइल के ऊपर से दूर हो जाए। 5 में लिखा, तब मूसा ने इजरायली न्यायियों से कहा, तुम्हारे जो आदमी बाल पोर के संग मिल गए हैं उन्हें घात करो। 6 में लिखा, तब इजरायलियों की सारी मंडली मिलाप वाले तंबू के द्वार पर रो रही थी। तो एक इजरायली पुरुष मूसा और सब लोगों की आंखों के सामने एक मिधानी स्त्री को अपने साथ अपने भाइयों के पास ले आया। इसे देखकर एलियाजर का पुत्र पिनहास, जो हारून याजक का पोता था, उसने मंडली में से उठकर हाथ में एक बर्छी ली और उस इजरायली पुरुष के डेरे में जाने के बाद वह भी भीतर गया और उस पुरुष और उस स्त्री दोनों के पेट में बर्छी भेद दी। इस पर इजरायलियों में मरी फैली थी वह थम गई और मरी से 24,000 मनुष्य मर गए। हालेलुया। कितने मनुष्य मरे? कितने मरे? 24,000। पहाड़ों पर वो कैसे देख पड़ते थे कि पृथ्वी उनसे ढप गई है। वो गिनती में इतने ज्यादा हो गए हैं, वो संख्या में इतने ज्यादा हो गए हैं कि कोई उनको श्राप दे नहीं सकता। पर वही जब गलत बातों की ओर अपना ध्यान लगाए तो उनमें से 24,000 लोग उस दिन मारे गए। हालेलुया। 24,000 लोग घात किए गए, 24,000 लोग मारे गए। क्या वो 24,000 लोग के मरने का जिम्मेदार परमेश्वर था? क्या परमेश्वर की ओर से श्राप मिला था? बिलाम ने जब बालाक को गलत सलाह दी, उसने लड़कियों को भेजा, तो उस गलत बातों को मानने का परिणाम था। हालेलुया। इजरायलियों को समझना चाहिए था कि परमेश्वर ने हमको एक भविष्यद्वक्ता भी श्राप नहीं दे सका, हमको पूरे सदा के लिए बसने के लिए चुना है। परमेश्वर ने कहा है ये अकेली जाति है जो हमेशा बसी रहेगी। पर हम ये क्या कर रहे हैं? हमारा परमेश्वर जीवित है, यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, पर हम तो व्यभिचार कर रहे हैं और बाल पोर नामक देवता के पीछे लग गए हैं
और उसको यज्ञ करने लग गए हैं, उसके लिए सब करने लग गए हैं, इससे परमेश्वर का कोप भड़का। हालेलुया। अनाज्ञाकारिता और लालच के, यहाँ व्यभिचार का लालच था, और अनाज्ञाकारिता और लालच जो है आपको इतना नीचे गिरा देते हैं। देखो यहाँ व्यभिचार के नशा, व्यभिचार का इतना भूत सवार हो गया था कि एक आदमी मूसा के सामने एक स्त्री को तंबू में ले गया। हालेलुया। बिल्कुल भी डर उसके अंदर, बिल्कुल भी डर नहीं रहा, क्योंकि ऐसी अनाज्ञाकारिताएं आपको बंधनों में फंसाएंगी, आपको जाल में फंसाएंगी। ये वही इजरायली थोड़ी देर पहले जिनके लिए बिलाम बोल रहा था, इनको कोई श्राप नहीं दे सकता, और वही कुकर्म करने के कारण अपने आप मरे। कुकर्म करने के कारण अपने आप मरे। 24,000 मरे, लोगों ने घात किया उनको। अच्छे लोग अलग हो जाते हैं, बुरे लोग अलग हो जाते हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर अपने आप चर्च से अलग कर देता है। ऐसे लोगों को परमेश्वर अपने आप अपनी आशीष के वचन से अलग कर देता है। ऐसे लोगों को परमेश्वर अपने आप अपनी प्रतिज्ञा से अलग कर देता है, जो प्रतिज्ञा में चलना तो चाहते हैं पर प्रतिज्ञा के अनुसार वचन पर खड़े रहना नहीं चाहते। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को अनाज्ञाकारिता का जीवन पसंद नहीं है। एक छोटा बच्चा गलती करे, बात अलग है। एक छोटा विश्वासी गलती करे, बात अलग है। पर जानबूझकर और ऐसे पाप करने, कुछ पाप ऐसे हैं बाइबल कहती है जिसका फल मृत्यु नहीं होता, पर कुछ पाप ऐसे हैं जिनका फल मृत्यु होता है। और व्यभिचार और मूर्ति पूजा और यज्ञ ऐसे पाप हैं जिनका फल मृत्यु है। करते रहेंगे तो अंत में मृत्यु है। पर ऐसा है कि इसको भी नहीं छोड़ा गया। हालेलुया। जिस व्यक्ति के कारण 24,000 लोग मरे, उसका अंत में क्या हाल हुआ? भले वो एक प्रॉफिट था, भले एक भविष्यद्वक्ता था, परमेश्वर का नबी था, जिसको आशीष देता था आशीष मिल जाती थी, पर उसका अंत भी कितना भयानक हुआ। यहोशू की पुस्तक निकालेंगे, व्यवस्था विवरण के आगे है यहोशू की पुस्तक, उसका 13 अध्याय 13 के 22 को हम पढ़ेंगे। सब निकाल लें यहोशू की पुस्तक, उसका 13 अध्याय। जब धीरे धीरे इजरायली बढ़ रहे थे, हालेलुया, इधर देखिए, जब धीरे धीरे 24,000 अलग हो गए, खत्म हो गए, बाकी जो बचे, जब वो लोग भी और राज्य में बढ़ते चले गए और राज्य में बढ़ते चले गए, तब क्या हुआ? आगे जब जय पाते गए, तब हम पढ़ते हैं जब उन्होंने बाकी दुष्टों को खत्म किया। 22 में पढ़ो क्या लिखा। हाँ सुनो, मैं पढ़ रहा हूँ ऊंची आवाज में, सब सुनो। लिखा, और इजराइलियों ने उनके और मारे हुओं के हाथ बोर के पुत्र भावी कहने वाले बिलाम को भी तलवार से मार डाला। भावी कहने वाले बिलाम को भी तलवार से मार डाला। हालेलुया। अंत में वो प्रॉफिट भी कैसे मरा? एक दुष्ट की मौत मरा। हालेलुया। पहले क्या बोलता था? सौभाग्य होता कि मैं एक धर्मी की मौत मरता, पर जो इतने लोगों से जिसने गलतियां करवाई, अनाज्ञाकारिता बोई, उसका अंत भी दुष्टों के संग ही हुआ। हालेलुया। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। उसने ये नहीं देखा ये भविष्यद्वक्ता है, ये बहुत बड़ा प्रॉफिट है, देखा उसका अंत भी वैसे हुआ जैसे बाकी बर्छी से भेदे गए, वो भी तलवार से भेदा गया। बाकी तलवार से नाश हुए तो ये भी तलवार से नाश हुआ। कभी मत सोचना या कहना कि मैं एक मसीही हूँ, धीरे धीरे मैं अगर ये सब करता रहूंगा तो चर्च जाके प्रार्थना करवा लूंगा तो शायद मेरे ऊपर दया बनी रहेगी। नहीं, लिखा मनुष्य जो बोता है वही पाता है। इसके कारण 24,000 मरे तो इसको भी दंड, मृत्यु दंड मिला और ये तलवार से मारा गया। हालेलुया। आप जीवन में क्या बोते हो, कैसे जीते हो, वही चीज अंत में आपके लिए फल ठहरती है। इसलिए अगर परमेश्वर को जानने के बावजूद भी हम अनाज्ञाकारिताओं को दिल में बसाए हैं, ना कि खुद करते हैं परंतु दूसरों से भी करवाते हैं, तो अंत में जो होगा तब रोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आपने बोया आपको वही मिला। हालेलुया। किसके चक्कर में? दोस्ती निभाने के चक्कर में। ऐसे लोग हैं जो हर जगह चले जाते हैं और हर किसी के सामने सर झुका देते हैं, इसलिए कि घर के किसी ने बोला, घर में किसी के यहाँ कोई यज्ञ था, पड़ोस में किसी के यहाँ कोई यज्ञ था, या रिश्तेदारों के यहाँ यज्ञ था, हम मसीह को मानते हैं, उनके डर के कारण खुद जाके वहां सर झुका दिए। हालेलुया। पास्टर थे, अन्य जाति से प्रभु में आया था एक पास्टर, मैं उसको पास्टर नहीं मानता, पर वो अपने आप को पास्टर कहता था, और वहां लोग उसको पास्टर मानते भी नहीं थे ज्यादा लोग, पर अपने आप को पास्टर कहता था। दूसरों पर दोष निकालना उसको बहुत आदत थी, ये गलत है, वो गलत है, वो गलत है, वो गलत है, सारी हमको जानता था वो, दूर दूर से हम उससे रखते थे।
दूसरों में गलती निकालने की उसकी बहुत आदत थी। एक दिन जब उसके पिताजी खत्म हुए, अब उसके परिवार, शर्मा परिवार से आया था, बाकी सारे प्रभु को नहीं मानते थे उसके घर से। जब उसका बड़ा भाई आया, घर के बड़े लोग आए, तो उन्होंने अपने तरीके से यज्ञ किए। हमको भी बुलाया कि पिताजी खत्म हुए हैं, घर में शांति प्रार्थना करने आना। जब हम गए, वही जो दूसरों में गलती निकालता था, हर प्रकार के यज्ञ में शामिल था। सर में सब चीजें लगी थी, गले में सब कुछ पहना था, हर प्रकार के यज्ञ में शामिल था। हालेलुया। और पहले अपने आप को एकदम धर्मी, एकदम पवित्र और पवित्र लोगों पर उंगली उठाना, पर जब समय आया झुका। हालेलुया। समय आने पर आप झुकोगे कि नहीं? ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने बहुत दुख सहा पर ऐसी किसी चीज के सामने झुकना नहीं चाहा। हालेलुया।